हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ बेसल इक्वेशन बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। इसके अंदर हमने पढ़ा था पहले क्या कि जैकोबी सीरीज। उसके अंदर हमने जो आपका फंक्शन था जे/एक्स उसकी इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चंस आपके किससे होंगे? जैकोबी सीरीज से होंगे। तो जैसे कि एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, शो दैट sin x इज इक्वल टू 2 इंटू J1 माइनस J3 प्लस J5। तो सबसे पहले तो आपको क्या याद होनी चाहिए? जैकोबी सीरीज। वी नो दैट जैकोबी सीरीज इज क्या होती है? कोस इंटू एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू एंड साइन एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होती है इनकी वैल्यू? कोस वाले की होती है J0x प्लस ट्वाइस ऑफ J2x कोस 2 थीटा प्लस J4x कोस 4 थीटा अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद साइन वाले की होती है 2 इंटू J1x साइन थीटा प्लस J3x साइन 3 थीटा अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हमें साइन एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 1 बन जाए तो हम क्या कर लेते हैं? थीटा को क्या पुट करेंगे? टेक या पुट थीटा इज इक्वल टू π/2। देन जैकोबी सीरीज है वो क्या बन जाएगी आपकी? साइन इंटू एक्स, साइन π/2 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गया साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू J1x साइन π/2 1 साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन 3 π/2 वो क्या होता है? साइन पाई प्लस π/2। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। 180 प्लस साइन नेगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ J3x। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी अप टू सो। ठीक है, आप नेक्स्ट वाला भी निकाल सकते हो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में है कि आपको ये शो करना है, शो दैट J0 स्क्वायर प्लस 2J1 का स्क्वायर 2J2 का स्क्वायर 2J3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें भी हम जैकोबी सीरीज, मैं अगेन लिख रही हूँ जैकोबी सीरीज कोस एक्स साइन एक्स थीटा इज इक्वल टू J0 प्लस 2J2 कोस 2 थीटा प्लस J4 कोस 4 थीटा अप टू सो ऑन। ठीक है, उसके बाद है साइन एक्स साइन थीटा 2J1 J3 1 or 2। Now squaring equation 1 on both sides। स्क्वेयरिंग करो तो इधर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू J0 का स्क्वायर 4 J2 का स्क्वायर कोस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4, या फिर 4 कॉमन निकाल लेते हैं बाहर या साथ में रख लो। ठीक है, ये वाला 2 4 J4 का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 4 थीटा अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद आएंगी टर्म्स
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अप टू कहीं तक भी ले जाओ, उसका होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर अप टू सो ऑन चलेगा। उसके बाद 2ab 2ac इस तरह से टर्म्स आएंगे हमारे पास। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अप टू करके +2 इन दोनों का कर रही हूँ। तो 2 to 4 J0 J2 cos 2 थीटा। फिर इसकी इसके साथ भी होगी, 2 इसमें ऑलरेडी है, 2 फॉर्मूले में आएगा 4 J0 J4 cos 4 थीटा प्लस फिर इनकी भी होगी आपस में, ठीक है, BC। तो 2 to 4 और 2 8 J2 J4 cos 2 थीटा cos 4 थीटा। इस तरह से आपके पास टर्म्स आती जाएंगी, यानी कि ठीक है। हमें नहीं पता कितनी है टर्म्स। अब क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with respect to theta from लिमिट 0 to पाई। उससे पहले मैं कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ आपको डायरेक्ट। 0 से पाई कोस स्क्वायर एन थीटा हमेशा π/2 होता है। आप वेरीफाई करके देख सकते हो, जहां पे n कोई भी क्या हो, n इज इंटीजर, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है 0 से पाई कोस m थीटा कोस n थीटा d थीटा 0 होगा इफ m नॉट इक्वल्स टू n। 0 से पाई आपका कोस n थीटा d थीटा क्या होता है 0 n नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। उस केस में अगर n आपका 0 के बराबर नहीं है तो ये हमेशा आपको 0 मिलेगा, ये भी 0 जब m और n बराबर नहीं होंगे, और ये ठीक है। ये आप वेरीफाई करके देख सकते हो इजिली से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास 0 से पाई कोस स्क्वायर x साइन थीटा d थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, सबसे पहली टर्म J0 x का स्क्वायर, ठीक है। तो उसके साथ कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो जाएगा, ओनली थीटा, और लिमिट क्या आ जाएगी पाई, ठीक है। तो मैं कर दूं सीधा इसको पाई। उसके बाद है मेरे पास टर्म्स, करके दिखा देती हूँ एक बार मैं। ये वाली टर्म है 4J2x कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो कोस स्क्वायर का मैंने क्या बताया, कोस स्क्वायर एन थीटा का एन कोई भी इंटीजर होगा तो π/2। तो इसमें मैं क्या लिख सकती हूँ, सीधा लिख सकती हूँ, क्या आ जाएगा मेरे पास 4 है, π/2 आएगा इसका, तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा मेरा, 2 + 2 सॉरी स्क्वायर भी था भाई, J2x का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या थी मेरे पास, ये वाली टर्म्स थी, अलग से एक बार करके बता देती हूँ। 4J4x का स्क्वायर कोस स्क्वायर 4 थीटा। अब मैंने कोस स्क्वायर एन थीटा बताया था, एन को इंटीजर है तो ये π/2 वैल्यू देगा, तो मेरे पास π/2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास नेक्स्ट टर्म 2J4 का स्क्वायर इंटू x, ठीक है। और आपके पास बाकी जो टर्म्स हैं, जैसे कि आपके पास था J0 x J2x cos 2 थीटा, तो इस पे लगाएंगे 0 से थीटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सीधा 0 आ जाएगा, क्योंकि कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और साइन में 0 पुट करेंगे तो भी 0, और पाई पुट करेंगे तो भी आपका 0, ठीक है। तो अदर टर्म्स आर कैंसल्ड। अगर आपको दिक्कत हो, ना पता लगे तो मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन 1 बाय 1 करके जब इंटीग्रेशन करोगे तो सारे टर्म्स लगभग आपकी 0 को अप्रोच करेंगी, तो आपके पास ये आ गया। सिमिलरली जब हम ये तो मैंने कौन से पार्ट का किया था, फर्स्ट पार्ट का किया था कोस स्क्वायर वाला। सिमिलरली इक्वेशन 2 जो आपके पास है साइन वाली, उसको भी आप इंटीग्रेट करोगे 0 से पाई, ठीक है। तो और स्क्वेयरिंग करके, पहले आप स्क्वेयरिंग करोगे फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास ये टर्म्स आएंगी 2J1x का स्क्वायर पाई प्लस 2J3x का स्क्वायर पाई प्लस 2J5x का स्क्वायर पाई अप टू सो ऑन इज इक्वल टू 0 से
पाई साइन स्क्वायर एक्स साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। आप इस वाले पार्ट को बिल्कुल डिट्टो कर सकते हो। पहले उन सभी टर्म्स की स्क्वेयरिंग करो, ठीक है, जो मैंने पहले उसमें किया था, और उसके बाद आप इनका 0 से पाई इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब ऐड कर दो दोनों को। किस किस को ऐड? इसको मैं स्टार और इसको डबल स्टार बोल देती हूँ। एडिंग स्टार एंड डबल स्टार, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास एक टर्म तो क्या थी, पाई जे नॉट एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 2j1 एक्स का स्क्वायर। सभी में 2 कॉमन आ रहा है, इसलिए 2 तो कॉमन लेना चाहते हो तो कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, j1 हो गया। उसके बाद इस टर्म में क्या है, j2, 2j2 एक्स का स्क्वायर, इसमें j3, और पाई सभी के अंदर क्या है हमारा, कॉमन है, तो वो मैंने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, इज इक्वल टू 0 से राइट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी उधर लेके गए, कोस स्क्वायर एक्स साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन थीटा, लिमिट सेम थी डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पाई आ जाएगा। पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आर्टिकल 2.4 है टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो यहां तक आप कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोबारा से मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।